इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 22। यरूशलेम के अपराध। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, क्या तुम न्याय करोगे? क्या हत्यारे नगर का तुम न्याय करोगे? तो उसे अपने सभी विभत्स कर्म बदला दो। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस नगर को जो अपने यहाँ रक्त बहाता है, जिससे उसका समय समीप आ जाए और देवमूर्तियों का निर्माण कर अपने को अपवित्र बनाता है। तुम अपने द्वारा बहाए हुए रक्त के कारण दोषी और अपने द्वारा निर्मित देवमूर्तियों द्वारा अपवित्र हो गए हो। तुमने अपना अंत निकट बुला लिया है, तुम्हारा अंत समय आ गया है। इसलिए मैंने तुमको राष्ट्रों के लिए निंदनीय और सभी देशों के लिए उपहास का पात्र बना दिया है। तुम्हारे निकट और दूर के राष्ट्र तुम्हें अपयश और अशांति के कारण तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे यहाँ रहने वाले इज़राइल के पदाधिकारियों में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति भर रक्त बहाने पर तुला हुआ है। तुम्हारे यहाँ माता पिता का अपमान होता है, प्रवासियों को सताया जाता है और अनाथों तथा विधवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं का अनादर किया है और मेरे विश्राम दिवसों की पवित्रता भंग की है। तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो रक्त बहाने के लिए झूठे दोष मढ़ते हैं और जो पहाड़ी पूजा स्थानों में प्रसाद खाते हैं। तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं। तुम्हारे यहाँ लोग पिता की शैया पवित्र करते हैं। वे तुम्हारे यहाँ रजस्वला स्त्रियों के बाध्य करते हैं। कोई अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है, कोई अपनी पुत्र वधू को भ्रष्ट करता है, कोई अपने ही पिता की संतान अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है। तुम्हारे यहाँ लोग हत्या करने के लिए घूस लेते हैं। तुम ब्याज लेते, सुखखोरी करते और अपनी पड़ोसियों से पैसा ऐंठते हो। प्रभु ईश्वर कहता है, तुमने मुझको भुला दिया है। मैं तुम्हारे अन्याय से अपरिचित लाभ और तुम्हारे यहाँ बहाए गए रक्त पर तालियां बजाऊंगा। क्या उन दिनों जब मैं तुमसे हिसाब लूंगा तुम्हारा साहस बना रहेगा या तुम्हारे हाथ दृढ़ रह सकेंगे? मैं प्रभु ने कहा है और मैं इसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा और तुम्हें अपनी अपवित्रता से मुक्त कर दूंगा। तुम राष्ट्रों के सामने अपने पापों के कारण अपवित्र बन जाओगे और तब तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातुमल हो गया है। वे सभी भट्टी में गलाई गई चांदी, कांसे, रांगे, लोहे और शीशे का मल हो गए हैं। अतः प्रभु ईश्वर कहता है, तुम भी धातुमल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यरूशलेम में एकत्रित करूंगा। जैसे लोग भट्टी में चांदी, कांसा, लोहा, शीशा और रंगा एकत्रित कर उन्हें गलाने के लिए आग सुलगाते हैं, वैसे ही मैं अपने क्रोध और रोष में तुमको एकत्रित करूंगा और उसमें डालकर गलाऊंगा। मैं तुम्हें एकत्रित करूंगा, तुमको अपने क्रोध की आग से फूकूंगा और तुम उसमें गल जाओगे। जैसे भट्टी में चांदी गलाई जाती है, वैसे तुम भी उसमें गलाए जाओगे और तब तुम यह जान जाओगे कि मैं प्रभु ने तुम पर अपना क्रोध बरसाया है। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, उससे यह कहो, तुम एक ऐसे देश हो जिस पर ना तो मेरे कोप के दिन पानी पड़ा है और ना वर्षा हुई है। उसके पदाधिकारी अपने शिकार को फाड़ते समय गरजने वाले सिंह की तरह हैं। उन्होंने नर भक्षण किया है, उन्होंने उनका धनकोष और बहुमूल्य पदार्थ छीने हैं। उन्होंने उसके यहाँ अनेक स्त्रियों को विधवा बनाया है। उसके याजकों ने मेरा विधान भंग किया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और लौकिक में भेद नहीं किया है। उन्होंने अशुद्ध और शुद्ध की शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने मेरे विश्राम दिवसों की अवहेलना की है और इससे मेरे नाम को अपवित्र किया है। उसके यहाँ के पदाधिकारी भेड़ियों के सदृश हैं। वे अपने शिकार को फाड़ते, खून
खून बहाते और अनुचित लाभ के लिए हत्या करते हैं। उनके नबी उन पर सफेदी पोतते हैं, जो उनके लिए झूठे दिव्य दृश्य देखते और झूठे शकुन विचारते हुए यह बोलते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, जबकि प्रभु ने नहीं कहा है। इस देश के लोगों ने पैसा ऐंठा है, दूसरों का धन छीना है। उन्होंने निर्धन और अभावग्रस्त लोगों पर अत्याचार किया है तथा प्रवासियों का अन्यायपूर्वक शोषण किया है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया है। यह प्रभु की वाणी है।